प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। वैसे तो इस शहर में बेतहाशा माफियाज हैं, मगर आज इस प्रोग्राम में हम उस माफिया को बेनकाब करेंगे जो इस शहर की खूबसूरती ख़राब कर रहा है। इस शहर में जो मसाइल जिससे कराची की आवाम परेशान है, जिसमें सेवरेज का निज़ाम हो, बिजली का निज़ाम हो, बिजली चोरी का निज़ाम हो और दीगर निज़ाम हो, वो मुतासर हो रहे हैं। हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ साथ पोर्शन माफियाज की। हम हर जगह कराची के हर इलाके में ये देख रहे होते हैं कि ये पोर्शन माफिया की भरमार है, जिसके पीछे SBCA दीगर सिंध के इदारे मुलव्वस हैं। इन इदारों में मौजूद काली भेड़ें पैसे लेती हैं और उसके बाद ये इलीगल कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हो जाता है। साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि रेसिडेंशियल प्लॉट्स पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ की बात होती है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो हॉल की सूरत में हो, स्कूल की सूरत में हो, CNG पम्प्स की सूरत में हो या दीगर होटल्स की सूरत में हो। इस शहर में ये अब मामूल का हिस्सा बन गया है। साथ ही साथ सवाल उठाएंगे कि सिंध गवर्नमेंट जो कि क्लेम करती है कि हम इदारों में मौजूद काली भेड़ों के ख़िलाफ़ जो कि इलीगल कंस्ट्रक्शन हो, पोर्शन माफियाज हो, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। और साथ ही साथ सिंध हाई कोर्ट में हम ये देखते हैं कि जो समाअत होती है, मौजूद जज साहिबान कहते हैं कि जो पोर्शंस बन रहे हैं उनको डिमोलिश कर आएँ। SBCA कहाँ है, DG SBCA को बुलाया जाता है, फिर वो लंबी चौड़ी समाअत चलती है। मगर SBCA जो कि सिंध गवर्नमेंट का हिस्सा है, इस सिंध गवर्नमेंट का इदारा है, ये जो इनकी टीमें होती हैं वो एक नुमाइशी प्रोग्राम करती हैं ताकि ऐसा लगे और ये रिपोर्ट जमा कराती है सिंध हाई कोर्ट में कि हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करी है, मगर उसके बाद वही पोर्शंस बन रहे होते हैं। आप मेरे पीछे में जो देख रहे हैं ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन कमर्शियल प्लॉट तो नहीं है, रेसिडेंशियल प्लॉट है। इस पर एक हॉल की तामीर हो रही है। सवाल ये होता है कि क्यों इस तरह से इस शहर को कंक्रीट के जंगल के साथ साथ गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन का भी जंगल बनाया जा रहा है, जिससे कराची के आवाम सफ़र कर रही है। सवाल करेंगे पीपल्स पार्टी वालों से भी, तो आज जानेंगे अपने प्रोग्राम में कि कौन कौन से नासिर पीछे हैं इन माफियाज के। तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, कमर्शियल प्लॉट पर तो कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ है जो कि एक लॉ है, मगर रेसिडेंशियल प्लॉट्स पर अब हम ये देख रहे होते हैं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इलीगल कंस्ट्रक्शंस की रेसिडेंशियल प्लॉट्स पर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जारी है। जिस तरह से आप मेरे सीधे हाथ पर देख रहे हैं कि ये कमर्शियल पट्टी नहीं है, रेसिडेंशियल प्लॉट है। इस पर एक हॉल की तामीरात हो रही है जिस पर कंस्ट्रक्शन तेज़ी से जारी है। आगे बढ़ते हैं, कोई जिम है जो कि कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। फिर उससे आगे बढ़ते हैं तो रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं जो कि कमर्शियल एक्टिविटी की जा रही है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो सिंध हाई कोर्ट हो, और जो लॉ है वो इस बात की मना करता है, इस बात से रोकता है आपको कि जो भी प्लॉट है चाहे वो कमर्शियल हो तो वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हो, और अगर रेसिडेंशियल हो तो वो रेसिडेंशियल के लिए हो। हम बात कर रहे हैं कराची के इलाके सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ नॉर्थ नाज़ाबाद एक पोश इलाका समझा जाता है, और इसी पोश इलाकों में पोर्शंस बनाए जा रहे हैं, गैर कानूनी शादी हॉल्स बनाई जा रही हैं, रेस्टोरेंट्स और दीगर कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, स्कूल्स कायम किए जा रहे हैं। मगर SBCA कानून नाफिज करने वाले कोई नज़र नहीं आते, क्योंकि इनका काम ही यही होता है कि ये मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं और सेटलमेंट करते हैं। इन इदारों में मौजूद काली भेड़ें, इनकी सेटलमेंट्स होती हैं इनके साथ, और फिर एक भत्ता जो कि इनके हिस्से में जाता है और महाना जो है इनके हिस्से में आ जाता है। अब इससे नुकसान क्या होता है अगर ये शादी हॉल बन जाता है, क्योंकि जो निगरानी है वो आप खुद सोच सकते हैं कि पुलिस भी करती होगी, SBCA भी करती होगी, और 17 जो मुख्तलिफ इदारे हैं जिनसे NOC लेनी पड़ती है, जिसमें कि इलेक्ट्रिक है, वाटर बोर्ड है, गैस की कनेक्शन है, दीगर है, ठीक है, वो तो अलग बात है। मगर साथ ही साथ हम ये सवाल कर रहे हैं जब ये बन जाएगा और ये रेसिडेंशियल प्लॉट है, इस पर जब हॉल्स में शादी होंगी, तकरीबात होंगी, तो फिर इसके बाद यहाँ पर आप सिचुएशन देखेंगे कि यहाँ पर एक आवाम का तांता और ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होगी। तो सवाल ये होता है कि सिंध गवर्नमेंट क्या कर रही है, सवाल ये होता है कि इदारे क्या कर रहे हैं, SBCA क्या कर रही है, क्योंकि बार बार DG SBCA को बुलाया जाता है, SBCA के अमले को बुलाया जाता है कि आप पोर्शंस के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप पोर्शंस बनाने दे रहे हैं, और फिर जब वो चीज़ें बन जाती हैं फिर वो डिमोलिश की सूरत में आ रही होती है। तो आज अपने प्रोग्राम में यही सवाल करेंगे कि क्यों इस शहर को बर्बाद किया जा रहा है, और तमाम इदारे मिलकर मुलव्वस हैं इस शहर को बर्बाद करने के लिए। क्योंकि अगर हम लाहौर की, अगर सिर्फ एक शहर की बात कर लें
तो वहाँ कानून बहुत सख्त है और यहाँ पर कोई कानून नहीं है। यहाँ पर सब कुछ काली भेड़ें जो हैं अपने हाथ में कानून को लेकर और ये तमाम तर मामलात कर रही हैं। क्यों कानून अंधा हो गया है यहाँ पर? क्यों किसी को नज़र नहीं आता? क्यों इदारे बेबस नज़र आ रहे हैं या इदारे ही मुलव्वस है? ये सवाल जिसका जवाब आप भी सोचें और हम कोशिश करते हैं कि इसका जवाब हासिल करें। और बात वाज़ेह है कि मुलव्वस है, तो इसलिए तमाम तर कंस्ट्रक्शन हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में रेंजर्स हेडक्वार्टर्स, गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस समेत सरकारी और निजी इमारतों के बाहर रुकावटें और तजावुजात हटाने का हुक्म दे दिया था। अवाम की आजादाना नकलो हरकत में रुकावट डालने की इजाजत नहीं होगी। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। विफाकी और सूबाई हुकूमत खुद तजावुजात खड़ी कर रही है। सेंट्रल का एक मशहूर इलाका नाजमाबाद शिपॉर्नर कॉलेज के सामने थाना शारा नूर जहां की हुदूद में गुलशनवारी रेस्टोरेंट ने नाजायज तजावुजात और अपने एतराफ की जगह पर रेस्टोरेंट कायम कर रखा है, जो कि एक गैर कानूनी जगह है। और गुलशनवारी रेस्टोरेंट ने इलाके का फैमिली पार्क का हिस्सा और मेन चौरंगी को डाइनिंग हॉल बना रखा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निजाम मुतासिर होता है। गुलशनवारी रेस्टोरेंट ने सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रखी हैं। गुलशनवारी रेस्टोरेंट को किसकी सरपरस्ती हासिल है? इलाके की थाने की, इंक्रोचमेंट डायरेक्टर की या कमिश्नर की? ये एक सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिला। एक और माफिया जो कि पोषण माफिया कह लें, इलीगल कंस्ट्रक्शन का माफिया कह लें, वो बेनकाब करने हम उसी नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक आई में पहुंच गए। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कि हाई राइज बिल्डिंग के तौर पर पोर्शंस की बोलते हैं इसको बात, या कोई रेसिडेंशियल प्लॉट पर कमर्शियल एक्टिविटी की बात कर लें। सवाल तो यही होता है कि इस बड़े से शहर की खूबसूरती क्यों ख़राब की जा रही है? इस बड़े से शहर में इन माफियाज को क्यों इतना ज़्यादा खुला छूट दिया जा रहा है कि इनको कानून के शिकंजे में लाने के बजाय इनको इदारों से परमिशन भी मिल जाती है, एनओसीज भी मिल जाती है, सिर्फ़ और सिर्फ चंद हज़ार या चंद लाख के एवज़। और फिर जो मुश्किलात कराची वालों को आ रही है वो आपके सामने कि सेवरेज का निज़ाम बिल्कुल तबादली का शिकार है क्योंकि लोड बहुत है, और फिर इदारे काम भी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो बल्दियाती निज़ाम हो। सिंध गवर्नमेंट की आप खुद देख लें कि जो तरक्याती काम हो रहे हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ एरियाज़ में हो रहे हैं। बाकी बात यह है कि इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं होता जब ये कंस्ट्रक्शन जारी है। अब आप देखें इस मेन रोड पर ये खुले आम कंस्ट्रक्शन जारी है, मगर ना SPCA का अमला, ना दीगर इदारे का, मुताल्लिका इदारों का अमला कोई मौजूद नहीं है। किसने परमिशन दी? जाहिर सी बात है, आप एक ईंट भी अपने घर के बाहर रखते हैं तो बहुत सारे लोग आपके पास आ जाते हैं कि ये क्या एक्टिविटी की जा रही है, क्यों की जा रही है, इसका पर्पस क्या है, आपके पास क्या NOC है। मगर इतनी बड़ी बड़ी इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो जा रही हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं कि कोई पुरसाने हाल नहीं है। इन्हीं के लिए आसानियाँ पैदा की जाती हैं। कोर्ट में भी गलत बयानी की जाती है, मौजूद जज साहिबान को गलत बयानी की जा रही होती है कि भाई हाँ ये परमिशन ली गई थी और ये वो है, फलाना है। मगर ये बात वाज़ेह है कि जो माजी में सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री से जो फैसले हुए, जिसमें अलादीन का वाक़या, गुज्जर नाला और तमाम नाले, औरंगी नाले, लियाकताबाद नाले और फिर साथ साथ नस्ला और दीगर बिल्डिंग्स जो कि इलीगल बनी हुई थी उनको मस्मार किया गया। मगर अब इतने बड़े बड़े ऑपरेशंस होने के बावजूद फिर से कराची में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला उरूज पर पहुंच गया। माफियाज को कोई लगाम लगाने वाला नहीं है। काला धंध जो कि इनके ज़रिए इदारों में बट रहे हैं और इदारे खा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अंधेरी नगरी चौपट राज है। देखें, सबसे पहला काम तो ये है कि जो भी आप प्लॉट लेंगे हमारे पास उसका नक्शा पास कराएंगे। उसके लिए हमने बड़ा इजी सिस्टम किया हुआ है, सिंगल विंडो वन विंडो। आप अपने प्रोसीजर के तहत अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इंजीनियर आर्किटेक्ट को देंगे, वो इंजीनियर आर्किटेक्ट आपकी पूरी फाइल को सबमिट करेगा सिंगल विंडो पे या वन विंडो पे, और उसके बाद प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो जाएगा। जो भी NOCs डिपार्टमेंट से लेनी होंगी वो आप लेंगी। हमारा बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट उसके नक्शे की अप्रूवल देगा। उस अप्रूवल के मुताबिक आप जो भी अप्रूवल मिलेगी, चाहे वो कमर्शियल है या रेजिडेंशियल है, उसके मुताबिक आप अपना काम करेंगे। देखिए, पोर्शन जो भी पोर्शन बना रहे हैं
मैं तो काफ़ी सालों से डिमोलिशन सेक्शन में हूँ और हम कंटिन्यूसली इस पोर्शन के ऊपर जो भी पोर्शन बनाता है, जैसे एक पे एक या एक पे दो बना रहे हैं, जो भी हम देखते हैं कि पोर्शंस हैं वो हम अपनी तरफ से जो भी डिमोलिशन होती है वो कंटिन्यूसली डिमोलिशन हमारी जारी रहती है। हम डे नाइट काम करते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि पोर्शन को रोका जाए, और हमारी कोशिश है, बहुत ज़्यादा कोशिश है कि इस पोर्शन को रोका जाए, उसको डिमोलिशन किया जाए। ठीक है, आप मकान का नक्शा पास कराते हैं, आप अपना मकान बनाएं जो आपके कानून के मुताबिक, जो हमने अप्रूवल दी है उसके मुताबिक काम करें। लेकिन अगर कोई पोर्शन बनाता है वो इलीगल है, अनऑथराइज्ड है, हम मुख्तलिफ अखबारों में भी कहते हैं कि इलीगल पोर्शंस ना ख़रीदें, इलीगल फ्लोर्स ना ख़रीदें, और जो हमारी कंप्लेन हमारे पास आती है उसको हम डिमोलिश करते हैं। हमारा नक्शा पास करने का, देखो हमारा तो डिमोलिशन सेक्शन है। पहले अगर आपको डिमोलिशन परमिशन चाहिए वो भी आप विंडो पे जमा करा सकते हैं, और आपको जो आपने फ़ाइल, आपका इंजीनियर आर्किटेक्ट जो भी जमा कराएगा वो बाकायदा आपको पूरा इजी प्रोसेस है, उसकी एनओसियों के साथ जमा कराएगा, रीवेरिफिकेशन होगी, रीवेरिफिकेशन के बाद ऑटोमेटिकली आपको अप्रूवल मिल जाएगी। जो भी अप्रूवल होगी आपकी, जैसे अपने इंजीनियर आर्किटेक्ट ने जमा कराई होगी, ग्राउंड प्लस 399 गज पे ग्राउंड प्लस 2 है, और कमर्शियल की जो भी होगी, जो अप्रूवल आपकी रेशो में आ रही होगी उसके मुताबिक वो आपको अप्रूवल वो देंगे, लेकिन जो भी एनओसीज़ होंगी वो देंगे आप। देखो मसला ये है कि जो SBCA की गैर कानूनी तामीरात जो भी हैं, और उसको हम कंटिन्यूसली डिमोलिशन कर रहे हैं। इस प्रोसेस में जब से मार्च में हमारे DG आए, कोई हम तकरीबन नहीं तो 600 साढ़े 600 बिल्डिंग्स तोड़ चुके हैं, और हम कंटिन्यूसली सैटरडे संडे हम छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहे हैं। आज इवन अभी जिस टाइम आपका इंटरव्यू चल रहा है, अभी भी हमारी 3 टीमें डिमोलिशन कर रही हैं, उसमें हमारी कोड कंप्लाइंस भी हैं, और यही पोर्शन के हवाले से लियाकताबाद में और नाज़माबाद में, गुलबर्ग में हमारा ऑपरेशन जारी है। तीनों टीमें इस टाइम वहाँ पर मौजूद हैं। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, जब से हमारे DG साहब आए मार्च में, और तकरीबन कंटिन्यूसली डायरेक्टरों के इवन 10-10 दिन में, 12-12 दिन में भी ट्रांसफ़र हुए हैं, और इसको रोकने की मुमकिन कोशिश की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ना सैटरडे संडे के लिए टेलीफोन किया था कि हम इसको ऑपरेट करेंगे, और हम कोरंगी में, सदर में, गुलबर्ग में और सेंट्रल में इसी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के ख़िलाफ़ हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और ये मेरा ऑपरेशन को तकरीबन महीने से जारी है। ऑपरेशन का मुराद ये कि एक चीज़ को फोकस करना, जैसे सेंट्रल है, सेंट्रल में अनऑथराइज सेंट्रल हो गया, ज़्यादातर जो सेंट्रल इशू है, और साउथ इसमें अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन ज़्यादा है, उसको हम टारगेट कर रहे हैं, और हमारी कोशिश है, और उस पर काफ़ी हद तक हमने काबू भी पाया है। इलीगल फ्लोर डलना कम हुए हैं, डिमोलिशन ज़्यादा हुई हैं, और मैंने जो अपने मुताबिक देखा है कि इलीगल फ्लोर की तादाद इन 3 महीनों के अंदर कम हुई है, जो हमारी डिमोलिशन एक्शन ज़्यादा हुए हैं। इलीगल फ्लोर्स हैं वो ऑक्यूपाइड हो गई है, तो हम उसके अंदर हम ज़िला इंतज़ामिया को यूज़ करते हैं, AC DC को हम यूज़ करते हैं। हम उनको बोलते हैं कि भाई हमें ये चीज़ खाली करा के दें, हम उनको तोड़ेंगे, और ये हमारा उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। हम उनके पास जाते हैं कि ये बिल्डिंग ऑक्यूपाइड हो गई है, ये मंजिल ऑक्यूपाइड हो गई है, इसको हमें इजेक्टमेंट करा के दें। हम इजेक्टमेंट देते हैं, वो हमारे को हेल्प करते हैं, वो खाली कराते हैं, हम तोड़ते हैं। यही साउथ में प्रोसीजर है। देखो इलीगल कंस्ट्रक्शन तो हो रही है, लेकिन इलीगल कंस्ट्रक्शन को बहुत हद तक हमने कम किया है। हमारा ऑपरेशन जारी है, हम कोई भी कोताही नहीं कर रहे हैं। इवन हमने सारी छुट्टियां ख़त्म कर दी हैं, हर छुट्टी को भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हम कोई दिन ऐसा फारिग नहीं छोड़ रहे कि हमारी टीम कोई बैठी हो और ऑपरेट नहीं कर रही हो। हमारा टारगेट है पूरा सेंट्रल के अंदर गुलबर्ग आ गया, नाज़माबाद आ गया, नॉर्थ नाज़माबाद आ गया, फेडरल बी एरिया आ गया, और साउथ में भी हमारी रेगुलर टीमें जाती हैं, डिमोलिशन कर रही हैं। हमारी हर मुमकिन कोशिश है। मैंने अभी आपको बताया कि डिमोलिशन कम हुई है, डिमोलिशन हुई है, लेकिन अनऑथराइज फ्लोर रुक गए दलना हमारे टारगेट ऑपरेशन की वजह से। लेकिन इसके ऊपर हमारे DG साहब ने सख्त एक्शन लिया हुआ। जो लोग, इवन एक डायरेक्टर था, उसको 9 दिन में ट्रांसफ़र किया। अगर कोई ऐसी चीज़ DG साहब की नॉलेज में आती है, उसका फ़ौरन ट्रांसफ़र, पोस्टिंग फ़ौरन, उसका सस्पेंड, ट्रांसफ़र, पोस्टिंग, इंक्वायरी कंटिन्यूसली चल रही। अगर कोई ऐसा महसूस होता है हमारे इदारे के अंदर, कंप्लेन आती है DG साहब की, तो उसका ट्रांसफ़र, उसकी सस्पेंशन, उसका
उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई या इंक्वायरी फ़ौरन होती है। देखें, आप मसला ये है, सेंट्रल में आप मुझे एक भी शादी हॉल दिखा दें जो हमने पूरी पट्टी को डिमोलिशन किया, आज तक वो शादी हॉल बने नहीं हैं दोबारा, शायद आपकी नॉलेज में आई हो एक भी शादी हॉल। जो हमने एक्शन किए, इवन हमने शाह फैसल के अंदर, मलीर के अंदर जो हमने ऑपरेशन किए थे, और इलीगल फ्लो, आज इत्तेफाक से मेरे पास एक लिस्ट पड़ी हुई है जो कोड कंप्लाइंस की लिस्ट है। इस लिस्ट के अंदर जितनी बिल्डिंगें थी ये टूटी हुई हैं, 10 की 10 बिल्डिंगें आज हमने रीचेक कराई। जो हमने तोड़ी थी इसको हमने रीशेड्यूल इसलिए किया कि ये हम तोड़ें, और ये टूटी हुई पड़ी हुई। इसके बाद भी हमने को महसूस किया कि इसके अंदर दोबारा कोई कंस्ट्रक्शन हो सकती है, उसको हमने डिमोलिशन किया। ये टोटल आज कोड कंप्लाइंस से 10 बिल्डिंगें, इन 10 के 10 को दोबारा रीचेक करके अगर इनमें महसूस हुआ है कि कुछ चीज़ ऐसी हैं जो दोबारा बन सकती हैं, उसको डिमोलिशन किया और अभी डिमोलिशन चल रही है। ये 10 बिल्डिंग हमारा कंटिन्यूसली ऑपरेशन चल रहा है। हमारा एक डिपार्टमेंट है विजिलेंस डिपार्टमेंट। हमारा विजिलेंस डिपार्टमेंट हमें सर्वे करके देता है कि ये बिल्डिंगें टूटी हैं, क्योंकि हम जो रिपोर्ट भेजते हैं वो विजिलेंस को जाती है, वो उसको काउंटर चेक करते हैं। काउंटर चेक करने की टीम अलग है। अगर वो दोबारा तामीरात करते हैं, हम उसको रीशेड्यूल करते हैं, दोबारा तोड़ते हैं। अभी देखें, आज की डेट में ये कंप्लेन हमें मौसूल हुई है, ठीक है, आज सुबह इसकी डिमोलिशन है, अब हम इन 4 साइडों को, 5 साइडों को, सुबह सैटरडे छुट्टी का दिन है। अब सैटरडे छुट्टी नहीं है, संडे छुट्टी नहीं है। पहले ये जो सेंट्रल की 4 बिल्डिंगें आई हैं, ये एक सदर की और ये कोरंगी की साइड है, ये कल की शेड्यूल में डिमोलिशन होंगी, जिनके अफसरान को बता दिया है कि सुबह आ जाएं, टीम लेके जाएं, ये डिमोलिशन होगी। तो ये अभी थोड़ी देर पहले कंप्लेन आई थी, ये डिमोलिशन में गई, तो ये हमारी कल टीम हम ऑपरेट करेंगे। कंप्लेन सेल देखें, हमारा बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर हमारा कंप्लेन सेल बना हुआ है। वो कंप्लेन सेल टाउन को देता है। टाउन उसके ऊपर उनका जो डायरेक्टर है वो नोट शीट के ऊपर बना के ऑर्डर दे देता है कि इसको डिमोलिशन करो। जो भी उनके पास कंप्लेन आती है वो टाउन में जाती है। टाउन से वो लोग सुबह मेरे पास आते हैं। वो 4 साइडें हों, 5 साइडें हों एक ही टाउन की, हम उनको टीम प्रोवाइड करते हैं, वो तोड़ते हैं। अगर जैसे कोई साइड रह जाती है, फ़र्ज़ करें 4 साइडें थी, एक रह गई, शाम देर हो गई, तो दूसरे दिन कंटिन्यू होती है। देखिए, हमारे डिपार्टमेंट तो मुख्तलिफ़ औक़ात में कंटिन्यूसली अखबार में ऐड देता है और छापते हैं, यही कहते हैं कि पोषण ना ख़रीदें। और बिल्डिंग कंट्रोल के अंदर हमारा सेल डिपार्टमेंट है, वहाँ से आके तस्दीक करें, पोषण को ना ख़रीदें। जो बिल्डिंग डिमोलिशन हुई हुई है, पहले उसको तस्दीक कर लें कि डिमोलिशन हुई थी, हम गलत सौदा करने के लिए जा रहे हैं। सेल डिपार्टमेंट, हमारा सेल एनओसी डिपार्टमेंट है, उससे आके तस्दीक करें। हमारे टाउन के डायरेक्टर्स बैठे होते हैं, उनसे आके पूछ लें कि ये कोई तीसरा फ्लोर है, अनऑथराइज है, ये टूटा पड़ा हुआ है, क्या ये बन के इस काबिल हो जाएगा कि हम ख़रीदें? तो वो हमारा डिपार्टमेंट है, उसको बताएगा इसको ना ख़रीदें, टूटा हुआ है। और यही अवेयरनेस हम अखबार के अंदर देते हैं। अब लोगों को पढ़ना चाहिए, पूछना चाहिए, और ख़रीदने से पहले डिपार्टमेंट से आके तस्दीक कर लें। हमारा डिपार्टमेंट उसको बताएगा, सेल एनओसी डिपार्टमेंट जो है वो बताता है। कंप्लेन सेल में कंप्लेन दाखिल करें, हम उस पर एक्शन करेंगे। ब्रेक से पहले हम उस टॉपिक पर बात कर रहे हैं और आज प्रोग्राम में उन लोगों को बेनकाब कर रहे हैं जो कि कराची में बहुत से मसाइल का सामना जो आज आवाम को करना पड़ रहा है, उसके पीछे वही अवामिल हैं। हम बात करें पोर्शन माफियाज़ की, उन बिल्डर्स की जो कि कम पैसों में और ऐसी पोर्शंस, इस तरह से पोर्शंस बना रहे हैं जिससे बहुत नुकसानात कराची को हो रहा है, कराची वालों को हो रहा है। क्योंकि ये बात वाज़ेह रहे कि गवर्नमेंट के साथ साथ हमारी जो मौजूद अदालत है उनकी जानिब से पोर्शंस पर बैन है, और ये बैन इसलिए है ताकि जो कराची में जो निज़ाम है, सेवरेज का, पानी की क़िल्लत है, दीगर मसाइल है, उस पर भी दबाव पड़ रहा है। मगर साथ ही साथ सवाल ये होता है कि क्यों कानून होने के बावजूद मौजूद अदालतें फ़ैसले दे देती हैं मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। सवाल आज हम करेंगे कि पीपल्स पार्टी ये ख़ुद क्लेम करती है कि हम SBCA जो कि इदारा है सिंध गवर्नमेंट का, वो कार्रवाई करता है, मगर नुमाइशी कार्रवाई होती है। पोर्शंस माफिया के ख़िलाफ़ बड़े बड़े फ़ैसले आ रहे होते हैं अदालतों से, जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। आज सवाल करेंगे, क्या पीपल्स पार्टी ओन करती है SBCA को? तो क्या
उनके ख़िलाफ़ जो अफसराना कार्रवाई होती है या नहीं, इस पर बात करने के लिए मेरे पास साथ मौजूद है पीपल्स पार्टी के रहनुमा असद हनीफ साहब। असद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद साहब, पहले तो ये कि पोर्शंस इस तरह बन रहे हैं जैसे कि एक आम बिल्डिंग बनती है, जिससे कई मुश्किलात का सामना है। तो क्या आपको लगता है जिस जगह पे हम बैठे हैं वो सेंट्रल है, और सेंट्रल में नॉर्थ नाज़िमाबाद में बेतहाशा पोर्शंस बन रहे हैं, वजह क्यों है कि क्यों बन रहे हैं और क्यों नहीं रोका जा रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, बात यह है कि जितने भी अभी पोर्शन माफिया और जिसके ख़िलाफ़ सबसे पहले मेरे ख्याल से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में मैंने ही आवाज़ उठाई है, और जिसके ऊपर ये पागल के बच्चे बेवकूफ़ लोग जो ये पैदागीर लोग हैं, ये मुझ पे इल्ज़ामात लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसों के लिए कर रहा है, इसके लिए कर रहा है। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हूँ, और किसी भी जगह पे किसी भी जमात में 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। ये काली भीड़ें हैं, ये काली भीड़ें जिनको बेनकाब करना है, चाहे वो इदारे के लोग हों, चाहे वो अवाम में हो जो, या चाहे उसमें ब्लैकमेलर हो, चाहे उसमें कोई सा भी माफिया हो, ये सारे माफियाज की सूरत के अंदर काम कर रहे हैं। ये जो SBCA का हमारा इदारा है, उसके अंदर जो ये लोग हैं वो काली भीड़ें हैं जो कराची शहर को तबाह करने की तरफ लेके जा रही है। तो आप लोगों को ऐसा होश होना चाहिए, हमारे इलाके के रहने वालों को होश होना चाहिए कि हमारी गली में अगर ये काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है। हमारी गली, हमारी मोहल्ला ख़राब हो रहा है। सिर्फ बिल्डिंग का या इलीगल कंस्ट्रक्शन का सिर्फ ये नहीं होता कि उसने घर बनाया और ग्राउंड+2 बना दिया और पैदागिरी कर ली और पैसे कमा लिए, और लाखों रुपए में पैसे लेते हैं, लाखों रुपए में। वो सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे ले ली, उसका नुकसानात क्या है। आज पानी नहीं आ रहा, आप पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहे हैं। आज बिजली की शॉर्टेज होती है, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ने बिजली नहीं दी। आपके कोई सेवरेज का मसला होता है, आप कहते हैं पीपल्स पार्टी ने शहर तबाह कर दिया। अरे यार, वो कहाँ है नाज़मीन, कहाँ सो रहे हैं? ये जो इल्ज़ामात लगाते रहते हैं हाफिज नईम रहमान साहब, वो कहाँ सो रहे हैं? उनको नहीं पता कि यहाँ पे कितने पोर्शन बन रहे हैं। आप थोड़ा आप उनकी कंप्लेनें करवाएं, आप जाके उनकी शिकायतें करें कि यार इन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। आपने इंक्रोचमेंट के नाम पे, कल मैं एक क्लिप देख रहा था हाफिज नईम साहब का, उन्होंने कहा यार वो हमारे यहाँ जो है ना वो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे पास इख्तियारात नहीं है। अबे भाई, जिस चीज़ का इख्तियारात है वो तो करो। इख्तियारात के बदले आपके लोग तो ठेले और पथारे लगाते फिर रहे हैं। आपके लोग इख्तियारात ना होने पे ठेले और पथारे लगे, इख्तियारात मिल गए तो क्या करोगे? शहर को क्या कचरा कुंडी बना दोगे? तो ये इस तरह के इल्ज़ामात की सियासत करना, इल्ज़ामात से कुछ नहीं होगा। रोडों पे आओ। कितने दिन आप खुद न्यूज़ वाले हो, आप मुझे बताओ कि पूरे कराची में क्या आपने जमात इस्लामी का बारिशों में कोई बंदा बाहर देखा, या आपने देखा? और कहते हैं कराची का हाल बारिश में, अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्थ नाज़िमाबाद पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई ऐसी कंडीशन फ्लोट नहीं हुई कि हमारे यहाँ जो है कहीं पे पहले की तरह चीज़ें। हाँ, होता है, आहिस्ता आहिस्ता सही हो रहा है, कर रहे हैं, चीज़ें बना रहे हैं। सबसे पहले आपको बिल्डिंग पे, इलीगल कंस्ट्रक्शन पे एक बहुत भरपूर तरीके से काम करना पड़ेगा। तमाम लोगों को मिलके करना पड़ेगा, काली भीड़ों को निकालना पड़ेगा। जब तक आवाम नहीं जागेगी, जब तक आवाम नहीं उठेगी इन लोगों के खिलाफ, तब तक चीज़ सही नहीं। आपने जवाब में कहा कि पानी भरता है, सीवरेज का निज़ाम ख़राब है, लाइट नहीं है, कोई भी माफियाज है उसके लिए पीपल्स पार्टी को कहा जाता है। क्यों ना कहा जाए? पीपल्स पार्टी 17 साल से सिंध गवर्नमेंट बना रही है। आपने कहा कि जमाती कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। बारिशों में जब ये हाल हुआ तो हाल क्यों, जबकि 17 साल से पीपल्स पार्टी बैठी है, पीपल्स पार्टी को फंड्स मिलते हैं बजट के नाम पर, काफ़ी ज़्यादा जो सालों साल मैंने आपसे कहा बारिश में इस बार कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ है तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों पीपल्स पार्टी को ना कहा जाए? सर, बात ये है कि पीपल्स इस बार कुछ भी नहीं हुआ। आप मुझे एक बात बताएं, आप लोग 17 साल से पीपल्स पार्टी हुकूमत का हिस्सा है, 17 साल से आप बुराई कर रहे हैं, और 17 साल से पीपल्स पार्टी हुक्मरानी कर रही है। नहीं, तनकीद का निशाना तो बनाते हैं ना, तनकीद का निशाना उनको कहेगी ना। नहीं तो अवाम, वो अवाम कौन सी अवाम है? वो तो किसी हाल में अवाम जो है वो किसी चीज़ के अंदर जो है वो ये नहीं कर रही कि कहीं पे सपोर्ट करे। जितना पीपल्स पार्टी एक गटर के ढक्कन से लेके, एक नाले से लेके, एक नौकरी से लेके, हर चीज़ तो पीपल्स पार्टी कर रही है। आप मुझे एक बात बताएं, तो क्या वजह है कि लोग, सबसे बड़ा सबूत ये कि लोग फिर भी वोट दे रहे हैं पीपल्स पार्टी को? जब नहीं कर रही फिर भी लोग वोट दे के जिता रहे हैं पीपल्स पार्टी को, फिर भी हर बार सीएम हमारा बन रहा है, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी सीएम इंटीरियर से बन रहा है ना। इंटीरियर में लोग वोट दे रहे हैं, कराची की आवाम तो वोट दे ही नहीं रही। कराची की आवाम ने तो पीपल्स पार्टी को वोट दिया, पीपल्स पार्टी को वोट नहीं दिया, MQM को वोट दिया। देखिए, मेरी बात ये है, मेरी बात सुने। बात इतनी सी है कि कराची की आवाम या
पूरे सिंध, कराची भी सिंध का एक हिस्सा है, कराची भी सिंध ही है जैसे हर जगह। अक्सरियत जो है वो आपकी आती है, अक्सरियत के अंदर आपके पास अगर वोट आए हैं तो सीएम आपका बनता है। और वो सीएम, आप मुझे एक बात बताएं, आप कराची पे इल्ज़ाम, ये सड़कें कौन बना रहा है आप मुझे बताएं, ये सारी एक एक रोड आप बताएं ना। आप लोग सो कॉल्ड कहते हैं भाई वो पीपल्स पार्टी तो काम ही नहीं करती, क्या काम करे? नमक बैंक से चलो आप मेरे साथ, पूरे कराची के अंदर आप मेरे साथ नमक बैंक से चलो। अभी आपका जो लियारी नदी वाला का, लियारी नदी पे जो है वो लियारी बाइप, वो सॉरी क्या नाम है उसका, लियारी के एक्सप्रेस के साथ एक बाईपास बन रहा है, उसका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। वो देखिए आप, शारे नूरजहाँ देखें, मलिर एक्सप्रेस वे नहीं, लियारी एक्सप्रेस वे से जो हमारा लियारी सुराबगुट से, उससे एक बाईपास निकल रहा है, ठीक है, जो गुजर नाला बाईपास कहलाएगा, और वो सुराबगुट तक जाएगा, वहाँ से गुजर नाले से सुराबगुट तक उसी के साथ बाईपास। तो इस तरह के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, विजन्स पे काम कर रहे हैं, आप लोग सपोर्ट तो करें। विजन्स पे काम कर रहे हैं मगर वो विजन हमें नजर नहीं आता। हम बात कर रहे हैं पोषण माफिया की, आप कह रहे हैं कि काली भेड़ें मौजूद हैं, तो पीपल्स पार्टी उन काली भेड़ों को निकाल क्यों नहीं फेंकती है? जिस तरह से हम सिनाई कोर्ट में एक दिन में सैकड़ों की तादाद में अदालत ये कह रही होती है, हर केस में कह रही होती है कि पोषण तोड़ें, पोषण क्यों बेचा जा रहा है, चाहे वो लियाकताबाद हो, चाहे वो अब नॉर्थ नाज़ाबाद हो, चाहे वो मलीर हो, चाहे वो कोरंगी हो। अब हम जहाँ भी जाते हैं वो गैर कानूनी से निकाल रहे हैं, बहुत तेजी से निकाल रहे हैं। अफसरान को तब्दील किया जा रहा है, अफसरान को निकाला जा रहा है, और इनके खिलाफ खास तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जो हम एक्शन इनके लिए लेंगे, इनके खिलाफ पटिशनें दायर करेंगे, इन माफियाज के खिलाफ दायर करेंगे, इन अफसरान के खिलाफ दायर करेंगे, कटहरे में खड़ा करेंगे उनको कि उन्होंने क्या ये अंधी लूट मचा रखी है, हमारे इलाकों को तबाह कर दिए। ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नॉर्थ नाज़िमाबाद और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का इलाका, ये शायरों का, अदीबों का, पढ़े लिखों का, डॉक्टरों का इलाका, इसको इन्होंने बर्बाद कर दिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं कि पैदागिरी की कोई, ये जितने भी लोग हैं ना, सब इसमें मुलविस हैं। और पैदागिरी की ना, कोई पैदागिर आदमी की कोई पार्टी नहीं होती, जिस जगह से उसको पैदा होती है वो पार्टी उसकी होती है। तो हम कभी भी ना ऐसे आदमी को सपोर्ट करते हैं, ना हम करेंगे, ना हम कभी ऐसे आदमी के साथ चलेंगे। ठीक है, असद हनीफ हमारे साथ मौजूद है जो कि खुद फरमा रहे हैं कि जो एक्शंस लेने चाहिए हैं वो सिंध गवर्नमेंट एक्शंस ले रही है इन काली भेड़ों के लिए, मगर सवाल यही है कि एक्शंस भी हो रहे हैं, सिनाई कोर्ट के फैसले भी आ रहे हैं, डिमोलिश भी किया जा रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शंस को, पोर्शंस को, मगर फिर भी हम देख रहे हैं कि जो सरगर्म माफिया है, जो पोषण माफिया, वो बाज नहीं आ रहा। पोषण माफिया इस कदर सरगर्म है कि अब हम पोश इलाकों में भी देख रहे हैं कि चाहे वो 200 गज़ की ज़मीन हो या वो 400 गज़ की हो, पोर्शंस की भरमार है, मगर इदारा जिसकी ज़िम्मेदारी होती है कि पोर्शंस को ना बनाया जाए, अब हम ये भी देख रहे होते हैं कि पोर्शंस बन जाते हैं, फिर अहले मोहल्ला उनके ख़िलाफ़ कंप्लेंट्स करती है या अदालतों में जाती है, और फिर अदालत ये फैसले देती है कि उन पोर्शंस को तोड़ा जाए। मगर सवाल ये उठता है कि जब वो पोर्शंस बन रहे होते हैं तो ये SBCA वाले कहाँ होते हैं? क्या ये गायब क्यों हो जाते हैं, और क्या ये मुलव्विस होते हैं उन माफियाज के साथ जो पोर्शंस बना रही है? असद साहब, ये हम देख रहे होते हैं, और माजी में तो बड़े बड़े फैसले हमने देखे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के, सिंध कोर्ट के हों, इलीगल कंस्ट्रक्शंस हो जाती है, जिसमें एक नासला एक मिसाल है। नासला टावर जब टूटा, जब साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने फैसला दिया कि भाई नासला गलत बना है, गैर कानूनी बना है, इसको तोड़ा जाए, फिर हमने वो तमाम तर मामला देखे। ये SBCA, ये KDA जो मुलव्विस होते हैं, और ये तमाम 17 से ज़ायद NOCs एक बिल्डिंग को बनाने के लिए ली जाती है, तब ये SBCA वाले ये इदारे कहाँ होते हैं जब ये बिल्डिंग्स, ये पोर्शंस या गैर कानूनी तामीरात हो रही होती हैं? आपको आज एक बड़ी मज़े की बात बताऊं जी। ये तो नहीं बोलेंगी सियासी बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, आप बोलें। चलो आज एक टॉपिक पे ही जाते हैं। जब आपने नासला टावर का जिक्र किया, तो नासला की अप्रूवल किसने दिलाई थी, जरा ये बताएं। आपको पता है? नहीं। आपको पता नहीं? इदारों ने दी होगी ना, इदारों की जिम्मेदारी है। इदारों में किसने दिलवाई थी? कौन सी पॉलिटिकल पार्टी थी जो कह रही थी नासला को अप्रूवल दो, नासला की जमीन को पक्का करो, ये 2 नंबर काम को पक्का करो? पीपल्स पार्टी है या क्या हो गया? तो फिर किसकी आप बात कर रहे हैं? आपको नहीं पता? नहीं। आप पूछे, जाके इन्वेस्टिगेट करें कि किस जमाने में हुआ है।
ये नेमतुल्ला साहब के जमाने में ही हुआ अच्छा, आप जमात इस्लामी की बात कर रहे हैं? जमात और इस्लामी बनवाई भी इन्होंने, अच्छा, और साले तुड़वाई भी इन्होंने। वो कैसे? बनवाई, पैसे ले लिए जी, पैसे लेके बनवा दी जी। और तुड़वाने का टाइम तुड़वाना शुरू कर दी। जाके इन्वेस्टिगेट करना, अगर वो तारीखों में इसकी अप्रूवल है और उसकी जो जो चीज़ें थी इलीगल वो इनके ज़माने में ना हो तो आप मुझे बोलना। ओ भाई मैं आपको बताऊं, ये काला धंधा चल रहा है। तो ये इसमें सब कौन दोनों- मुलव्वस है? तमाम सब सियासी मुलव्वस है, जमातें सारी मुलव्वस है, जमातें पीपल्स पार्टी भी मुलव्वस है। मुलव्वस है, जी, पीपल्स पार्टी भी मुलव्वस देखिए है, पीपल्स पार्टी मुलव्वस नहीं है, फिर काली भीड़े मुलव्वस है। पीपल्स पार्टी की तो अपनी हुकूमत है, अपनी हुकूमत में अपना लोग थोड़ी खराब करेंगे, मगर जो हुकूमत है हुकूमत में नहीं है वो मुलव्वस है। अच्छा, आप जो कह रहे लोग- जो सियासी आप जमातें कह रहे हैं हुकूमत सियासी में- जमातें पीपल्स पार्टी को छोड़कर एमक्यूएम मुलव्वस है और जमात इस्लामी, क्योंकि ये तीन जमातें जो इस शहर जो में पाई शहर में जाती जी हैं। जी 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 तो देखिए ना, हर वो काली, किसी भी जमात के अंदर काली बीड़े होती हैं, किसी भी सियासी जमात के अंदर ये मुनज़्ज़म तरीके से माफिया जमात के सारे लेते हैं, सियासी जमातों के सारे लेते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितने चाहे कोई भी इदारे के लोग हों, अगर उस इदारे के अंदर सही काम नहीं हो रहा और सही तरीके से काम नहीं हो रहा, तो हमें चाहिए कि अगर हम इलाकाई पीपल्स पार्टी की तरफ से इलाकाई नुमाइंदे हैं तो हम उनको जाके चीज़ों को सही कराने की कोशिश करें। हमारे पास कोई डोमेन थोड़ी है, या हम कोई बदमाश थोड़ी कि भाई तू बिल्डिंग गिरा दे, तू बिल्डिंग सही कर दे, तू ये कर दे। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं डीजी एसबीसीए के पास जाके कि भाई ये बिल्डिंग आई है, ये 2 नंबर काम हो रहा है, इसको कंट्रोल करो, इसको कंट्रोल करो। नई रिक्वेस्ट होगी तो आला क़यादत के पास जाएंगे और बोलेंगे ये काम नहीं हो रहा और इन अफसरान को हटाओ, ये पैदागीर अफसरानों को हटाओ। जी, ये तो लगे हुए 2 नंबर धंधों में, और इसके अंदर तमाम सियासी तो आप जमातें- खुद कह रहे हैं कि एसबीसी एक करप्ट इदारा बन चुका है? जी, एसबीसी एक करप्ट इदारा बन चुका है? उसको एसबीसी करप्ट इदारा नहीं बना, इदारा थोड़ी खराब होता है, हमारे पूरे मुल्क का इदारा है, मैं कैसे बोलूं खराब है? मेरा तो सबसे अच्छा इदारा है। उस इदारे में काली भीड़े, काली भेड़ें जिनको हाँ, आप- जो जिनको काली बेनकाब भीड़े होना हैं, चाहिए। हाँ, वो काली भीड़े थोड़े से लोग होते हैं, उनको बेनकाब करना चाहिए, उनको जूते मारने चाहिए, उनको बाहर निकालना चाहिए। वो बात ठीक है, मगर आपने अभी ये कहा कि एमक्यूएम और जमात इस्लामी करप्शन कर रही हैं और इन माफियाज को सपोर्ट कर रही हैं। मेरी बात सुने, देखिए हर जमात के अंदर काली भीड़े मौजूद है, चाहे वो एमक्यूएम के अंदर हो, चाहे वो जमात इस्लामी के अंदर हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के अंदर हो, या किसी भी जमात XYZ के अंदर हो। जो काली भीड़े में उनसे बचने का कह रहा हूँ, और वही सबसे ज्यादा शोकेस पे नजर आ रहे होते हैं और उल्टे सीधे धंधे कर रहे तो होते क्या इन हैं। काली भेड़ों के पीछे क्या 80 पुष्पनाई हासिल नहीं होती, चाहे वो कोई पुष्पनाई नहीं होती। तो ये क्यों इतने टुच्चे होते निडर हैं, हो? टुच्चे, निडर विडर नहीं होते, उनकी रोजी रोटी पैदा चलती है। अभी साले मेरे पे इल्जाम लगाते हैं कि यार ये जो काम पोर्शन माफिया के खिलाफ, या ये पानी के लिए आवाज उठा रहे हैं, या ये इलाके में सफाई के लिए आवाज उठा रहे हैं, या ये सॉलिड वेस्ट का, तो ये पैसों के चक्कर में जा रहा है। अबे साले इनकी सोच नहीं है पैदागीरों की, ये पैदागीरों की सोच नहीं है। अल्लाह का शुक्र है जितना इनकी हैसियत नहीं है उससे ज्यादा मैं महीने का बांटता हूँ। ये मेरे पे क्या इल्जाम लगाएंगे? तो असद साहब, आपने कहा कि एक तो ये जमातें मुलव्वस है काली भेड़ों की, आपने मगर माफियाज इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, चाहे वो हाइड्रेंट गैर कानूनी हाइड्रेंट माफिया हो, टैंकर माफिया हो, कब्ज़ा माफिया हो, स्कूल में जो बेचते हैं, जो सरकारी स्कूलों को कब्ज़ा कर लेते हैं, नशे अफराद या ये जो नशा बेचते हैं, इस तमाम तर हम अगर इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, पुलिस करती है, तो हम देख रहे होते हैं कि बड़े स्ट्रांग होते हैं, पेशगी तला मिल जाती है, फायरिंग कर देते हैं। तो ये माफियाज कराची से कैसे खात्मा होगा? किस तरह से पीपल्स पार्टी इनको खत्म करने की सोच रही है? कराची वाले पीपल्स पार्टी को वोट दे, नहीं खत्म हो तो मेरे को पकड़ लेना। आपने अभी तो कहा था कि वोट तो देती है पीपल्स पार्टी को, ही तमाम वोट देती है। वोट कहाँ दी? कराची के अंदर एक सीट तो देते तो क्या आपने कहा कि कराची सिंध का हिस्सा है, कराची सिंध का सिंध में क्या कराची नहीं आता? क्या पीपल्स पार्टी वाले कराची के लिए नहीं करेंगे अगर उनको वोट नहीं मिला? पहले बात सुन लो, देखो आप सबसे पहले यहाँ पे हमारे को एक इलाके के अंदर यहाँ पे कोई जहाँ पे हमारा MP हो, हमारा MN हो, फिर आप हमारा ना हमारे पास कोई स्टेक दिया है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर, ना हमारे पास। अच्छा, सारे के सारे कंप्लेन करते हैं। अभी यकीन करो अभी भी खुदमुख्तारी के बाद अब सुबह की जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरों में तरक्याती काम करें, फंड्स लगाएं,
रोड बनाए, सड़क बनाए, और फिर बल्दियाती नुमाइंदे भी पीपल्स पार्टी के हैं, जमात इस्लामी की है। आप एमक्यूएम को कह रहे हैं, एमक्यूएम है नहीं, जमात है और पीपल्स पार्टी है। मेयर आपका है, तो मेयर क्यों करनी? सिर्फ मेयर को ये दिखता है कि शराय फैसल वो इलाका है, इसके अलावा कोई इलाका नहीं दिखता उनको। नहीं कह रहा हूँ मैं, एमक्यूएम को नहीं कह रहा मैं, किसी भी, मैं सिर्फ उस जमात को कह रहा हूँ जो जमात किसी भी सियासी जमात के अंदर काली भीड़ों का जिक्र कर रहा हूँ मैं, कि काली भीड़े, ये आप सुन लें। दूसरी बात कि मैं कोई सरकारी या सियासी नुमाइंदा, सिर्फ सियासी एक अपने हलके से, अपने डिस्ट्रिक्ट से पीपल्स पार्टी ने मुझे ओहदा दिया, उस ओहदे के तहत मैं जितना काम कर सकता हूँ उससे बढ़ के ही काम कर रहा हूँ और हर जगह नजर आ रहा हूँ, चाहे सफाई के काम हो, आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल होगा। अभी महीना 2 महीने हुआ। फिर दूसरी बात कि 17 साल से आपने पूछा, तो 17 साल की कारकर्दगी ये है कि आप जितनी सड़कें देखते हैं, आप जितनी जगहों पे, आज वहाँ पे एक दिन बंदा मुझे कहने लगा यार पीपल्स पार्टी ने मोटरवे नहीं बनाई। अबे तुम्हें पता ही नहीं पीपल्स पार्टी का काम थोड़ी मोटरवे बनाना विफाक की हुकूमत का काम है। विफाक ने मोटरवे के नाम पे जो हमको चपत चिपकाई है, जो हमको स्टिकर लगा के दिया था सुपर हाईवे पे, जो आज उखड़ रहा है तेजी से, आप देखो तो जाके कि हमारे साथ तो ज्यादतियां हो रही हैं। मगर फिर भी पीपल्स पार्टी विफाकी हुकूमत का हिस्सा बनी है। आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन के बैठे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी और दीगर मराद भी मिल रही है, हर एक चीज मिल रही है, वजारत मिल रही है। अभी कोई वजारत हमारे पास नहीं है, कोई हमारे पास अभी वजारत नहीं है विफाक के अंदर। हाँ, चीज़ों को हम पॉजिटिव करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी चीज़ें सही हुई और हमारी पॉजिटिविटी की तरफ हमारी चीज़ें गई और सही जमहूरियत के हिसाब से अगर हमारी वहाँ पे सेटलमेंट हुई, तो हमारी हुकूमत जो है वो हुकूमत का विफाक के अंदर वजारतें लेगी, फिर जाके काम करेगी। फिर हमारा गला पकड़ना कि यार सिंध में ये काम हुआ क्यों नहीं। वो मगर सूबाई खुद मुख्तारी के बाद सिंध हुकूमत क्यों कराची, क्योंकि आप ये कह रहे हैं, हम जितने भी पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हैं वो कहते हैं कराची से मैंडेट नहीं मिला, मगर यही कराची जो कि 90% से जायद सिंध का बजट दे रही होती है, रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, 68% से जायद पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू, तो इसके साथ सौतेला सुलूक क्यों वफाक करती है, सिंध गवर्नमेंट क्यों करती है? फिर सिंध गवर्नमेंट का सौतेला सुलूक करती है भाई, सिंध गवर्नमेंट तो सब कुछ दे रही है। कल जेपीएमसी के अंदर, वहाँ पे जिना के अंदर, आपको पता है कोई कौन सी मशीन लगाई है? आप जाके देखो जिना के अंदर काम, अस्पतालों पे कितना काम हो रहा है, सिंध के अस्पतालों पे कितना, फिर आप लोग बोलते हो काम नहीं हो रहा। अरबों रुपए की मशीन, लाहौर में भी नहीं है ऐसी मशीन, इस्लामाबाद में नहीं है मशीन, पूरे पाकिस्तान के अंदर आप जाके देखो, पूरा पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि रोडों पर खड़ा हुआ था। अस्पतालों के बाहर जाओ, ये कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टी कर रही है। ये जितनी सड़कें बन रही है कौन बना रहा है? ये आईटी के निज़ाम के लिए भागदौड़ कौन कर रहा है? आईटी के लिए एक सिस्टम बना रहे हैं, सीएसएस के लिए सिस्टम बना रहे हैं कि यार किसी तरीके से, तो गवर्नर साहब कर रहे हैं अपने गवर्नर। नहीं, हमारे यहाँ भी हो रहा है जी, हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। आप उसके अलावा आप मुझे एक बात बताएं, चीज़ों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जेडीसी के साथ जितने काम कर रहे हैं हम कर रहे हैं, कभी किसी को ज़मीन दे रहे हैं, काफ़ी सारी एनजीओज को साथ लेके चल रहे हैं। मतलब सिंध गवर्नमेंट इतनी कैपेबल नहीं रही, अब वो जेडीसी के साथ ये उन एनजीओज के साथ मिलकर काम कर रही है, जो कि जो थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं। अगर किसी को शौक है, जो थोड़ा बहुत काम कर रहा है, उसको शौक है, तो हम उसको स्पेस भी दे रहे हैं। अगर आपको भी जगह चाहिए, आप कहती हैं जी मुझे स्कूल एक चलाना है, हम कहेंगे हम आपको स्कूल देंगे, आप उस स्कूल को चलाएं, रन करें, लोगों के लिए मुस्तकबिल बनाएं। ठीक है। सिंध गवर्नमेंट बहुत कैपेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, तभी तो 17 साल से बार-बार आ रही है, वरना कौन सिंध हुकूमत को लेके आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया असद हनीफ हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा जी, बात ये होती है कि 17 साल से बड़ा जमान है सिंध गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी वो जमात बन चुकी है जो सिंध में रूल कर रही है। मगर साथ ही साथ जब हम सवाल करते हैं तो कहा जाता है मैंडेट नहीं मिला कराची से मैंडेट नहीं मिला, तो क्या सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जो तमाम सूबों की जिम्मेदारी हो कि वो अपने शहरों को और अपने शहरियों को सहूलियात दें, तो क्या कराची में वो तमाम तर काम हो रहे हैं? हम कहीं भी चले जाते हैं, कचरा मौजूद है, माफियाज मौजूद, और जो जिस माफियाज की आज हम माफिया की बात कर रहे हैं वो है पोषण माफिया, जिससे इस शहर की खूबसूरती ख़राब हो रही है। लाइनों में जो सेवरेज का निज़ाम है वो तबाही का शिकार है, और जो बर्डन आ रहा है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि जो मरदमशुमारी होती है, ये बात वाज़ेह है, मरदमशुमारी होती है, उसमें भी सही से इस शहर के साथ इतनी नाइंसाफ़ी होती है कि उसमें एक्चुअल फिगर नहीं आता। अब सवाल ये होता है कि SBCA जो कि ये तमाम तर चीज़ों में मुलव्वस होती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि माजी में हमने देखा कि कार्रवाई की बात की गई, मगर कार्रवाई कोई अभी तक अमल में नहीं आई। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।